बच्चों, आपको जो हम करवा रहे थे प्रश्नावली चल रही थी क्षेत्रफल और परिमाप वाली। इसमें आपको लगभग आधे सवाल करवा दिए थे, कुछ सवाल आपके बच गए थे। वर्त वाली जो प्रश्नावली चल रही थी, जैसे इसमें अगला है कि दी गई आकृति में व्यास के साथ एक अर्धवर्त है जिसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप दिया गया है, ये मान लो कि ये पूरी दे रखा है व्यास इसका 10 सेमी। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखो ये तो 10 सेमी की पूरी रेखा है। अर्ध परिमाप का सूत्र वर्ग की अर्ध परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस ये 10 सेमी इसमें जोड़ देंगे 22/7 गुणा ये पूरी क्या दे रखी है, व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10/2। कितनी हो जाएगी 10/2, 5 आ गया, या आगे 110/7 प्लस क्या कर देंगे इसमें 10 जोड़ देंगे, ये नीचे वाली तो जुड़ेगी। अब 100 लघुत्तम आ गया इसके 7, 110 + 70 बराबर आ गया 180/7। 180 में 7 का भाग दे गया, 7 दूनी 14, 4 5, फिर बच गए 5 7 49, बच गए 1 लगभग 25.71 मीटर, या सेमी है तो सेमी में। यानी अर्ध परिमाप परिधि या परिमाप एक चीज है, परिधि का सूत्र है 2πr। अर्ध करते हैं तो 1/2 बनता है, 2 से 2 कट जाता है, क्या बचता है πr। यानी πr किसका निकला, केवल ये जो गोलीय भाग है इस चीज का निकालते हैं तो सूत्र लगा πr। फिर ये रेखा और आ गई तो ये रेखा इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसका पूरे का परिमाप निकल जाता है। अगला कह रहा है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ऊपरी सतह पूरी टेबल पे करना, तो इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। व्यास बता रहा है अगला, व्यास बराबर 1.6 मीटर। टेबल का व्यास कितना है, 1.6 मीटर है, और यहाँ पाई का मान लेना आपको 3.14। आर बराबर व्यास बट्टे 2, आर बराबर 1.6/2, आर बराबर 0.8। आर का मान क्या आ गया, 0.8 आ गया। अब क्षेत्रफल का सूत्र πr², 22/7 गुणा 0.8 गुणा 0.8, ये कटने रहे हैं 8 64 को 22 से गुणा कर दिया, 22 चौक 88, 22 छः 132, 132 और 8 140, और 2 अक्षरों पाई का मान 3.14 लेना है। इनको गुणा करेंगे, पहले 0.8 से गुणा कर दिया तो 8 चौक 32, 8 8 3 11, 8 3 24, 24 से 25 गुणा 0.8, ये 3 अक्षरों पर दशमलव है। इसको इससे गुणा किया, 8 दूनी 16 और 8 8 9, 8 पंजो 40 और 8 दूनी 16 16 4 20, 4 दशमलव
तो कितना आ गया 2.0096 वर्ग मीटर। अब खर्चा बता रहा है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर का, यानी 2.0096 गुणा 15, 15 90 35 35 44 0.15 30.0440। आप पॉइंटों में रखते हैं तो इसको ऐसे में रख सकते हैं 30.04 रुपये। ठीक है। अगले सवाल में कह रहा है कि सांझली 44 सेमी लंबाई वाली एक तार लेती है, उसे एक वर्ग के आकार में मोड़ देती है। वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि उसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। पहले तो उसके पास एक तार है और उस तार की लंबाई 44 सेमी है। तो उस तार को, ये मान लो पहले तार था, इस तार को उसने गोल कर दिया, इसकी लंबाई थी 44 सेमी। गोल किया तो ये इस प्रकार से वर्ग बन गया। इसकी परिधि हो गई, परिधि क्या हो गई, तार को मोड़ा तो चारों ओर आ गए, तो परिधि आ गई 44 सेमी। अब इससे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या बराबर आर बराबर परिधि बट्टा 2 पाई। आर बराबर 44 बट्टा 2 गुणा 22। आर बराबर ये कट गया 1 सेमी। इसका क्या आ गया, 1 सेमी आ गया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या 1 सेमी आई है सिर्फ, नहीं 1 नहीं 7 है, ऊपर 22/7 है, पाई 7 का मान ऊपर चला गया, तो ये कितनी आ गई 7 सेमी आ गई। अब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 7 गुणा 7, ये कट गया 22/154 वर्ग सेमी, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया 154 वर्ग सेमी। अब इस तार को मोड़ कर क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग ये इस प्रकार से बना, वर्ग का परिमाप दे दिया अगले ने, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। परिमाप कितना दिया है 44, तो 4 गुणा भुजा बराबर 44 और भुजा बराबर 44/4, भुजा बराबर 11 सेमी। वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 11 सेमी आ जाएगी। समझ आ गया। यानी पहले इसका परिधि दी है, परिधि दी है तो इससे त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, 7 सेमी आ जाएगी, उससे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर अगला कह रहा है कि इस तार को दोबारा मोड़ के वर्ग बना दिया जाता है, तो इसका मतलब वर्ग का ये परिमाप हो गया। और परिमाप से भुजा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, परिमाप बट्टा 4 लिख दो, चाहे 4 गुणा भुजा बराबर परिमाप, भुजा बराबर एक ये 44/4 और भुजा बराबर कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। और अगर इससे क्षेत्रफल भी निकालना हो तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भुजा स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 वर्ग से भी आता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा आता है, वर्ग का कम आता है।
जो सवाल है आपके वो है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले 2 वर्तों को और 3 सेमी लंबाई का 1 सेमी चौड़ाई वाले आयत को निकाल दिया जाता है। तो बताइए कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी एक वर्गाकार गत्ता है, ये वर्गाकार गत्ता दिया गया है, इससे दो वर्गाकार ये निकाल दिए गए और एक आयताकार निकाल दिया है। ये इससे शीट से काट के निकाल दिया। शेष क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो बड़ा वर्ग है उसका त्रिज्या कितनी है, r बराबर 14 सेमी है। इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे। r बराबर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, 2 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14, ये करके 2 बार 44 को 14 से गुणा कर दिया, 456, 616 वर्ग सेमी आ गया इसका उत्तर। अब इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के और इसका क्षेत्रफल निकाल के तीनों का जोड़ के इसमें से घटा देंगे। इन दोनों का निकालते हैं तो छोटे वर्ग की त्रिज्या अगले ने क्या बताई है, शीट में 3.5 सेमी त्रिज्या वाले 2 है, तो 2 इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेमी। क्षेत्रफल 2 का साथ ही निकाल देंगे, 2 गुणा पाई r स्क्वायर, 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, ये कट गया 0.5 बार, 110, 11 आ गए, 11 दूनी 22 को 3.5 से गुणा कर दिया, 22 गुणा 3.5, 35 70 और 35 70 और 7 77, एक आपको यानी 77 वर्ग सेमी। यह आ गया दोनों वर्तों का। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई अगले ने दी है, यानी इसमें करा 3 सेमी लंबा और 1 सेमी चौड़ा है, तो 3 गुणा 1 बराबर 3 वर्ग सेमी। इनको दोनों को जोड़ देंगे, दोनों वर्तों व आयत का क्षेत्रफल बराबर 77 प्लस 3 80 वर्ग सेमी हो गया। अब शेष शीट का शेष क्षेत्रफल, शीट का शेष क्षेत्रफल बराबर ये 616 माइनस 80 घटा देंगे, 0 नहीं 6 और 3 536 वर्ग सेमी। शेष क्षेत्रफल कितना जाएगा, 536 वर्ग सेमी। शेष क्षेत्रफल कितना जाएगा, 536 वर्ग सेमी, इसका शेष क्षेत्रफल आ जाएगा। छह सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमीनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ग को काट दिया जाता है। शीट का शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो वो संकेंद्रीय वर्ग वाला ही है कि बड़ा जो वर्ग एक इसके अंदर छोटा वर्ग बना है, इसकी त्रिज्या है 2 सेमी और इसकी त्रिज्या है 6 सेमी। अब शेष क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेकेंडरी वर्ग यानी R1 तो 6 सेमी और R2 बराबर कितनी हो गई, 2 सेमी। सूत्र सेकेंडरी वर्ग का पाई कोष्ठक R1
R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर 22/7 गुना 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 22/7 गुना 36 माइनस 4 22/7 गुना 32। अब 32 से पाई का मान पूरा देना है क्या? नहीं, 3.14 देना है। तो 3.14 गुना 32 32 और 128 की 12 32 और 12 44 की 4 32 96 और 4 100 100.48 वर्ग सेमी। अगला सवाल है कि एक वर्ग की परिधि 21.4 सेमी है, वर्ग की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इजी है। इसका दे रखा है, परिधि दे रखी है, परिधि बराबर 21.4 सेमी, त्रिज्या r बराबर परिधि बटा 2 पाई, r बराबर परिधि 21.4 बटा 2 गुना। अगला कह रहा है कि पाई का मान यहाँ पर क्या लेना है? 3.14 लेना है। तो गुना 3.14, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 ले जाएंगे, ये हटाएंगे तो 10, ये 0 से 0 कट गया, पॉइंट कट गए। अब ये कट गया तो ये कट गया 5 बार, r का मान क्या गया? 5 सेमी। r का मान क्या गया? 5 सेमी आ गया। अब इससे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर 22/7 गुना 5 गुना 5, इसका मान 3.14 गुना 25 25 100 10 25 35 और 3 14 78, यानी 78.5 से वर्ग सेमी। अगला कह रहा है वर्ताकार फूलों की क्यारी के चारों 4 मीटर चौड़ा पंथ है, उस फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है, तो इस पंथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अगला कह रहा है कि ये एक फूलों की क्यारी बनाई गई है और इसकी त्रिज्या ये कितनी है? 66 मीटर है। इसके चारों ओर एक वर्ताकार पंथ बनाया गया है, इसका चौड़ाई है 4 मीटर। यही सेकेंडरी वृत्त बन गया, यानी ये 4 की एरिया 66 है, तो पूरी कितनी हो गई है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 70, कितनी हो गई? 70 मीटर हो गई। सेकेंडरी इसका पंथ का क्षेत्रफल निकलाया है अगले ने, हाँ पंथ का लिख रहा है, और पाई का मान यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, r1 70 सेमीमीटर और r2 66 मीटर, और पाई का मान यहाँ पर देना है 3.14 3.14 कोष्टक 70 का होल स्क्वायर माइनस 66 का होल स्क्वायर, 3.14 गुणा 100 माइनस 66 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 65 का होता है 25 और 6 36 42 25
42 25 प्लस 65 66 131 6 5 3 4 4356। 66 का कितना हो गया? 4356। 3.14 गुणा ये इसमें से घटा दिया 4 और फिर 4 5 544 आ गई। कितने आ गए? 544। 544। अब इसको 3.14 से गुणा कर लेंगे। 544 पूरा 3.14 416 416 एक 17 4 20 20 एक 21 4 4 5 फिर 12 13 15 एक 16 6 1 6 एक 7 एक 8 8 10 7 1 2 दशमलव आ गया 17,1708.16 वर्ग। इस प्रकार से इसको हम याद कर लेंगे। तो ये सवाल बेटा इसी प्रकार के हैं, आप इन सवालों को निकाल लेना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम समझ समझ के आराम से करोगे तो केवल ये 3 सूत्र हैं। परिधि का 2πr, क्षेत्रफल का πr स्क्वायर, परिधि त्रिज्या है वो व्यास क्या थी, व्यास बटा 2, और सेकेंडरी वर्त का सूत्र पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 बड़ी त्रिज्या होगी वो r1 होगी और छोटी त्रिज्या वो r2 होगी। जय हिंद।